दोस्तों आपके पास पिछले कुछ दिनों में काफी सारे मैसेजेस आए होंगे, आपने बहुत सारी पोस्ट भी देखी होंगी फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, जहां पे आपको बताया जाता है कि आपको बॉयकॉट कर देना चाहिए चाइनीज प्रोडक्ट्स को। अब इस पूरे मैटर पे मेरा ओपिनियन क्या है, मेरी सोच क्या है, या मैं इस बारे में क्या सजेशन देना चाहता हूं, यही सब बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हो सकता है हम दोनों के विचार काफी अलग हों, जो आप सोचते हैं जो मैं सोचता हूं, हो सकता है वो अलग है, और हो सकता है कि आप अभी इनिशियली मेरी बात को ना माने, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और शायद आपको वो बात अच्छी भी लगे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कुछ फिगर्स के बारे में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में पिछले कुछ सालों में, तो ऐसे में अगर आपसे बात करता हूं साल 2015-2016 फाइनेंशियल ईयर के बारे में, तो वहां पे इंडिया ने चाइना से करीब करीब $61 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया है, जो कि इंडिया के टोटल इंपोर्ट का करीब करीब 1/6 है, जो कुछ सालों पहले तक सिर्फ 1/10 था। इसके अलावा अगर आपसे बात करता हूं एक्सपोर्ट की, तो वहां पे इंडिया ने सिर्फ $9 बिलियन का सामान जो है वो चाइना में एक्सपोर्ट किया है, जो कि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो ऐसे में यहां पे ट्रेड इंबैलेंस तो है बहुत ज्यादा, और वो डेफिनेटली इंडिया के फेवर में नहीं है। और हम तरह तरह की बातें सोचते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं, बहुत सारे रीजन जिनकी वजह से हम सोचते हैं कि हमें चाइना से सामान जो है वो इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों देखिए बात यह है कि ये जो मैसेजेस हैं ये पिछले काफी सालों से चलते हुए आ रहे हैं, करीब 4-5-6 सालों से, तो मैं खुद देख रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ गए हैं। अभी दिवाली का सीजन आ रहा है, तो हम सोचते हैं कि दिवाली पे हम ये सर्कुलेट करते हैं मैसेजेस कि दिवाली पे चाइनीज लाइट्स मत खरीदना, या चाइना का कोई भी ऐसे लाइटिंग इक्विपमेंट लैंप वगैरह मत खरीदना। एटलीस्ट इस चीज को आप अभी दूर रखिए अपने आप से, चाइनीज प्रोडक्ट्स को दूर रखिए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन्स वगैरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, तो उनको भी आप चाइना वाले जो है उनको मत खरीदिएगा। अब ये बात मेरे को भी समझ में आती है, आपको भी समझ में आती है कि हाँ ठीक है, ऐसा करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में कुछ और अच्छा हो, अगर हम चाहते हैं कि चाइना को उतना पैसा ना जाए, तो इसीलिए हम उन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दें और इसके बदले हम यूज करें इंडियन प्रोडक्ट्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और कुछ खाली गैप्स है जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस को फॉरवर्ड किया, हमने सिर्फ फेसबुक पे उन पोस्ट को शेयर किया, लेकिन हम कभी इस मामले की तह तक जा ही नहीं पाए। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं कुछ शेयर की कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो चाइना से इंडिया इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में जो मोबाइल फोन्स हैं वो नंबर 1 पे आते हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स हैं, उसके अलावा सोलर पैनल्स वगैरह हैं, उसके अलावा काफी सारी हैवी मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं, उसके अलावा आपको मिलते हैं एलसीडी एलईडी टीवीज वगैरह, उसके अलावा आपको मिलते हैं खिलौने, लाइट्स, तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब ऐसे में क्या हम इन सभी चीजों को बॉयकॉट अगर आज से कर दें, आज से ही कर दें, तो क्या ये सब मामला ठीक हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों। आप इमेजिन करो कि आपके शहर में एक दुकान है, वो दुकानदार जो है वो तो इंडियन है, नॉर्मल एक सिंपल अपनी दुकान खोल के बैठा है, और उसने इस बार दिवाली के लिए 1 लाख रुपए का स्टॉक चाइनीज आइटम का खरीद लिया। अब अगर आज आप उस आइटम को बॉयकॉट कर देते हैं, तो उसमें नुकसान किसका, इंडिया का या फिर चाइना का? चाइना वाले तो उस आइटम को बेच के निकल चुके हैं 6 महीने पहले। ऐसा सुनने कि दिवाली के लिए आपको आइटम 2 दिन पहले दुकानों में आया है, वो तो कब दिल्ली में आया था, कब बॉम्बे में आया था, कब आगे सर्कुलेट हुआ है, कब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पूरी इंडिया में आज दुकानों में सामान पड़ा है। तो ऐसे में अगर आप आज उसको बॉयकॉट करते हैं, तो वो जो एक आदमी अपनी दुकान खोल के बैठा है, नुकसान उसका है, नुकसान चाइना का नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों किसी और आइटम की, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मोबाइल फोन्स की, तो बहुत से यूजर्स कहते हैं, मुझे भी मेरे वीडियो कमेंट्स में, कि Xiaomi के प्रोडक्ट्स को रेकमेंड नहीं करना चाहिए, या लाइको को, या फिर जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं इन सभी के प्रोडक्ट्स को रेकमेंड नहीं करना चाहिए। अब हम इतना सोचते हैं कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको नहीं खरीदने हैं, लेकिन हमें कोरिया से, ताइवान से, जापान से, यूएस से कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब हम कोरियन सैमसंग ले लेंगे तो हम ओके हैं, लेकिन बस चाइना का नहीं खरीदना। कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कंप्लीटली इंडिजीनियसली इंडिया में डेवलप होने वाले प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं मोबाइल्स की, तो अगर हम ठीक है Xiaomi को नहीं खरीदते हैं, अगर हम और किसी ब्रांड को नहीं खरीदते हैं, हम बात करते हैं इंडियन ब्रांड माइक्रोमैक्स की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोमैक्स जो प्रोडक्ट है वो भी, उसके अंदर के सभी सामान मेड इन इंडिया नहीं है। बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं उसके अंदर भी जो भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो ऐसे में फिर हमारा फायदा क्या हुआ? हमने सिर्फ कहने के लिए ब्रांड तो इंडियन बना लिया, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि कंप्लीटली फोन चाइना का है, सिर्फ रीब्रांडिंग हुई है। आप अगर बात करते हैं बहुत सारे तरह तरह के पेन ड्राइव्स की, छोटी मोटी एक्सेसरीज की, या इवन वीआर बॉक्सेस वगैरह जो आज के डेट में बहुत ही कॉमन है, वो सभी के सभी चाइना से इंपोर्टेड है, सिर्फ उसकी ब्रांडिंग चेंज हो गई है, वो ब्रांड इंडियन बन गया है। तो क्या वो प्रोडक्ट चाइनीज नहीं रहा?
लेकिन हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते। तो मेरा इस बारे में दोस्तों ओपिनियन यही है आप सभी से कि हम मतलब ऐसा क्यों सिर्फ कि हम एक सिलेक्टेड चीज को पकड़ के बैठ जाए। आप इमेजिन कर देखिए कि आपकी लाइफ में, आपकी डेली रूटीन में कितना ऐसा सामान है जो मेड इन चाइना है। सुबह उठते हैं, जब से आप ब्रश करते हैं तो उस ब्रश से लेकर और आपको रात को सोते टाइम जिस मग में कॉफी पीते हैं, उस कॉफी के मग तक ऑलमोस्ट सारा सामान दोस्तों जो है वो चाइना का है। अब हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आज की डेट में जो ट्रेड इंबैलेंस है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन हम आज से ही सीधा कट ऑफ नहीं कर सकते। हमें खुद को पहले थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा और उसके बाद हम धीरे धीरे ट्रांजिशन के फेज में जाएंगे, जिसके बाद में हम आगे जाके इन सब चीजों से थोड़ा सा निजात पा सकते हैं। अभी जो रिसेंटली इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक जो डायलॉग हुआ था 7 अक्टूबर को, उसमें भी काफी सारे कॉमन चीजों पर डिस्कशन किया गया। काफी सारी चीजें ये थी कि चाइना की बहुत सारी जो कंपनीज है वो इंडिया में आए, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, क्योंकि हमें भी चाहिए मेक इन इंडिया। अब आज अगर Xiaomi इंडिया में फोन्स बना रहा है या असेंबल कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसकी जो यूनिट लगी है वहां पे बहुत सारे इंडियंस को भी जॉब मिला है, वहां पे गवर्नमेंट्स को टैक्सेस भी मिलते हैं वहां से, तो ऐसे में हमारा फायदा भी है। अब सिर्फ अगर एक ब्रांड चाइनीज है उसको लेकर अगर हम आज से ही बंद कर ले हमारी आंखें, तो हमारे पास में आप सोच के देखिए कि कंट्री में उसका सिमिलर प्रोडक्ट आपको कौन सा मिलेगा। उस प्राइस पे उस वैल्यू का प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता है। और इसीलिए हमें चाहिए पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाना, उसके बाद में धीरे धीरे हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें, तो डेफिनेटली हम एक काफी अच्छी पोजीशन में होंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर हम आज से बंद कर दें तो हम एकदम सेफ हो जाएंगे। अब दोस्तों इमेजिन करो कि आपका घर है, आपके पड़ोस में जो घर है उसके पास में गाय है, और वो आपको काफी अच्छी रेट पे काफी अच्छी क्वालिटी का दूध दे देता है। अब ऐसे में आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है जहां से आप दूध ले सको, और या फिर जो है वो काफी एक्सपेंसिव है, जिनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अगर आपको रातों रात सपना आए कि मैं इससे दूध बंद कर देता हूं, तो आपने बंद कर भी दिया, लेकिन वो जो पड़ोसी है आपका, वो तो हो सकता है उस पैसे में, उस क्वालिटी में उस दूध को कहीं और भी बेच देगा। हो सकता है ना बेच पाए वो तो अलग बात है, लेकिन आपको तो दूध की सप्लाई बंद हो गई है ना। अब इससे बढ़िया जो बात है वो क्या हो सकती है कि हम अपने ही पैसे बचाएं, धीरे धीरे हम हमारे पास में कुछ अमाउंट बनाएं और हम एक खुद की गाय खरीद लें। जब उससे दूध मिलना शुरू हो जाए तब हम उसको मना कर सकते हैं, ताकि हमें कुछ नुकसान ना हो एटलीस्ट। तो आज आप सोच के देखो, वही दिवाली के पटाखे हों, चाहे आपकी दिवाली की लाइट्स वगैरह हों, जो छोटी छोटी दुकानों पे हैं, छोटे छोटे गांव कस्बों में हैं, अगर कोई उनसे ना खरीदे तो नुकसान किसका है, इंडिया का या फिर चाइना का। तो ब्लाइंडली बिना कुछ सोचे समझे मैसेजेस फॉरवर्ड करने से दोस्तों कुछ फायदा नहीं है। मेरा सजेशन तो यही है कि हम कोशिश करें डेवलपमेंट की इंडिया में इस तरीके से कि कंप्लीटली इंडिजीनियसली हम अगर कुछ प्रोडक्ट बना पाए जहां पे चाइना का वहां पे एक सुई भी ना आए, सभी की सभी जो चीजें हैं वो बने इंडिया से, चाइना के बेसिकली दुनिया में किसी भी कंट्री से ना आए। और ऐसे में बाद में हम कंप्लीटली जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है उसको हम एक्सपोर्ट करें, तो उससे हमारा कितना फायदा हो सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि शायद आप ये वीडियो को समझे होंगे। हम धीरे धीरे बॉयकॉट करेंगे। मैं बहुत ज्यादा प्रे करता हूं कि आने वाले टाइम में जो भी इंडियन ब्रांड्स हैं वो सभी आगे बढ़े, काफी अच्छी क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट्स दें, काफी अच्छी कीमत पे दें। और अगर कीमत 10% 20% ज्यादा भी है तो भी हम ओके हैं देने के लिए, लेकिन एटलीस्ट वहां पे जो वो प्रोडक्ट में सामान यूज करें उसमें कोई भी चाइना का आइटम नहीं होना चाहिए। दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे एटलीस्ट इस दिवाली इंडियंस का जो नुकसान होने वाला है उसको हम थोड़ा सा कम कर पाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।